स्वागत है एक बार फिर आप सभी का कुरुक्षेत्र में। और मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जफर साहब स्वागत है। आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी से, आशुतोष जी स्वागत है। और एमएच खान साहब बहुजन समाज पार्टी से, खान साहब का स्वागत है। और शिवम त्यागी भाजपा समर्थक के तौर पर हमारे पैनल में आज मौजूद हैं। बहुत स्वागत है शिवम त्यागी जी, आपका भी। कल तक सवाल यह पूछा जा रहा था, चूंकि ऐलान हुआ कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो गोरखपुर से क्यों? गोरखपुर का रिटर्न वापसी का टिकट कट गया है, अखिलेश यादव बोले। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता से पहले पार्टी ने ही घर बेच दिया। तमाम तरीके की बातें हुई। आज सवाल हो रहा है समाजवादी पार्टी से। आज बीजेपी या डॉक्टर आशुतोष आपसे पूछ रही है कि आप, अब उनके शब्द नहीं मेरे नहीं, कि बुआ बबुआ और मिसेज वाड्रा ये बताएं पहले कि आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो ये बताइए। नहीं सौरभ जी, बहुत अच्छा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि अब अपने ट्विटर हैंडल में उसके बाद भी समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही है। तो ये तो समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को एक्सप्लेन करने पे लगी हुई है कि हमने भाई कम से कम एक सीट दी है। और ये सीट भी क्यों दी है ये भी आपको पता चल रहा है कि कुछ समय पहले मथुरा 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 और काशी और झांकी बाकी मथुरा बाकी चलता रहा। जब वहां पे समझ में आ गया यार ये तो जाटलैंड है, यहां पे तो पहली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती, इसके पहले 2002, 2007, 2012 लगातार भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब थी। तो यहां से मुख्यमंत्री को मत हराओ, यहां बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसको आगे के लिए रखते हैं। फिर आई अयोध्या की बात। जब अयोध्या की बात हुई तो सर्वे हुआ कि भाई बूथ अध्यक्ष को मिला था, तो भाई झोला पकड़ने को तैयार नहीं थे बूथ अध्यक्ष। और देखा गया भाई परेशानी क्या है, तो देखा गया कि समाजवादी पार्टी हारी तो जो है 2012 में, एक बार यहां जीती भी है, लेकिन जब 17 में हारी तो वोट परसेंट कम नहीं हुआ। बीएसपी हारी तो वोट परसेंट कम नहीं हुआ। ऊपर से यहां पर जो लगातार जमीन विवाद का जो लगातार इनके ऊपर आरोप लगा है, उसका एक्सप्लेनेशन भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं दे पाया। तो यहां से भी खिसको, ये जगह ठीक नहीं है। तो किया क्या जाए, तो दिल्ली से आया कि जहां आए हो वहीं वापस जाओ, वही सेफ जगह है। चलिए ठीक, सबको पता है। मैंने आपको रोका इसलिए नहीं, क्योंकि ये चलिए ये तो वो सवाल हुआ जो आप कल से पूछ रहे हैं। आज तो आपको जवाब देने का दिन है ना, आपसे पूछ रहे हैं। आप बताइए अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे चुनाव? नहीं देखिए, पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा, और ये तो अच्छा संयोग है कि जो चुनाव नहीं लड़ता वही मुख्यमंत्री बनता है। तो आप इसको मान लीजिए कि बाबा जी का काम खत्म हो गया। नहीं तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं मान लूं ना, पार्टी प्रवक्ता के नाते आप कह रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, ये बात जो है, हमारे वहां जो संसदीय बोर्ड है उसको तैयारी करनी है कि किस तरीके से कैंपेन करना है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है। मैं ये मानता हूं कि चुनाव लड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी के थ्रू काम होता है। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछ के काम नहीं होता सर। आप कह रहे हैं लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, इस पर खत्म करें। चलिए ठीक है। जबर साहब, आपकी पार्टी ने इनसे सवाल पूछा था, उसका जवाब समाजवादी पार्टी ने दे दिया। मैं खान साहब के पास जाऊंगा तो उनसे ही पूछ लूंगा, पहले आप रिएक्ट करें। देखिए, इसमें यह जरूरी नहीं है कि वो कहां से लड़ रहे हैं। वो उस जगह से लड़ रहे हैं जहां 1998 से 2017 तक नॉन स्टॉप हर इलेक्शन में प्रचंड बहुमत से जीत रहे थे। पार्टी के बहुत सारे लोग की ख्वाहिश थी कि वो अयोध्या से लड़े या किसी और भी मथुरा से लड़े या कोई और भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े। मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी है, इतनी ज्यादा है पूरे प्रदेश में कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े वो जीतेंगे जरूर। इसका मुझे हमें पूरा अनुमान है, पार्टी को भी अनुमान है, उनको भी अनुमान है, और जो तो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी पूरा अनुमान है। लेकिन हमने ये कहा कि आज मैंने पूरा रास्ता ये कह रहे थे अयोध्या से लड़ेंगे तो ये होगा, वो क्यों अयोध्या से लड़वा रहे हैं? चलो भाई, वो अपने जो निजी क्षेत्र है वहां से लड़ रहे हैं। आपके लिए मैदान साफ कर दिया, हमें अपना एक कोई साधारण कार्यकर्ता को वहां से लड़ाएंगे, मुख्यमंत्री जी को नहीं। आप उनसे उसको हरा के दिखा लीजिए, अपने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को भेजिए वहां पर, अखिलेश यादव को भेजिए और कहिए कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं और पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको हम आग्रह कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो बहन वाड्रा हो, सभी को हम निमंत्रण दे रहे हैं कि वहां से लड़िए अयोध्या से। फिर भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता जीतेगा, ये हमें कॉन्फिडेंस है। और अगर मुख्यमंत्री जी लड़ते तो जाहिर है आप लोग कहीं नहीं रहते, सबकी जमानत जब्त होती, हो सकता जमानत जब्त ना हो जी,
उसके भी चांसेस है। लेकिन ये नई चुनौती आज, ये नई चुनौती बीजेपी की तरफ से मैं सुन रहा हूं जो जफर इस्लाम साहब दे रहे हैं। नहीं, ये बड़ी बात आपने कही है। आपने कहा कि आपने हम पे आरोप लगाया, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप पे आरोप लगा कि अयोध्या से हारने का डर था इसलिए योगी जी नहीं लड़ रहे, लेकिन ये आपके किसी भी, आप जिसको भी उतारेंगे उसके खिलाफ लड़ा लें अखिलेश जी को। मैं एक और सवाल कर रहा हूं जी, नहीं, मैं एक और सवाल कर रहा हूं कि आप ये कह दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिएगा ठीक से, और हो सके तो अगर अखिलेश जी नहीं देख रहे तो उन तक, उनके कान तक बात पहुंचा दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वो चुन ले, हम नहीं, आप चुन लीजिए, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन लीजिए वहां से लड़ने के लिए, और फिर हमको बताइए, हम अपना साधारण कार्यकर्ता देंगे और वहां से भी हराएंगे। ये भी मैं आपको चैलेंज के, चलिए, बड़ा कॉन्फिडेंस बीजेपी दिखा रही है। खान साहब, आपने सुना, दो चुनौतियां हैं। नहीं, चुनौतियां तो ये जो मर्जी आए वो कह रहे, तो 15 लाख रुपया देने की बात कर रहे थे, ये 80 करोड़ और 2 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, किसानों को गन्ना भुगतान की बात कर रहे थे। ये तो झूठ की पार्टी है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं आके बैठ के, यहाँ जो मर्जी आए बोल ले, लेकिन जवाब देना पड़ेगा महंगाई किस चरम सीमा पहुंच गई है। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये हर पार्टी अपने स्तर से तय करती है। योगी आदित्यनाथ जी का सब मामला आ रहा है कि हाँ मथुरा से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, तो क्यों नहीं लखनऊ से लड़ेंगे, तो क्यों नहीं कैराना से लड़ेंगे, तो क्यों नहीं क्या नाम है मुजफ्फरनगर से लड़ेंगे। आप कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी लड़ सकते हैं, जाए लड़ जाए ना लखनऊ के पश्चिमी सीट से, पता चल जाएगा कि कितने के लोकप्रिय है। लड़ जाए जैसा क्या नाम है सरोजनी नगर से, पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय हैं। ये हवाई बातें करना लड़ रही है क्या? जबर साहब, बहन जी लड़ रही है डॉक्टर साहब, अरे बहन जी लड़ रही है क्या? नहीं लड़ रही है, नहीं लड़ रही, साफ कह दिया, साफ कह दिया। क्या नहीं लड़ रही भाई? क्यों हिम्मत नहीं है? मैदान में उतरने की हिम्मत खत्म हो गई क्या? बात आपने कहा हिम्मत नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं? आदमी को जनता का समर्थन प्राप्त करके आना चाहिए, जनता में अब से पॉपुलैरिटी नहीं बची है। अरे सुनिए तो, जनता का समर्थन प्राप्त जफर साहब जरा सुन लीजिएगा, एक्चुअली क्या है, सुनिए मेरी बात, आप बीच में बोलते हैं, वो वीडियो लिंक पर है, उनकी आवाज बिल्कुल दब जाती है, उनकी आवाज बिल्कुल दब जाती है, सुन लीजिए एक बार उनको। बोलिए खान साहब। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक खान साहब बोलिए। खान साहब देना चाहते हैं, बोलिए। सवाल इस बात का मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी की नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पंजाब में भी चुनाव हो रहा है और राजस्थान में भी चुनाव होगा, हर जगह चुनाव होता है, तो उनको देखना है, पूरे हिंदुस्तान को देखना है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन चुनाव भी बहुत आगे है भाई। बोल लीजिए, आप नहीं बोलते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है, आप बोल लीजिए। नहीं खान साहब आप बोलिए, खान साहब आप बोलिए, खान साहब आप बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ राजस्थान का चुनाव देर है अभी। नहीं ठीक है ना, वो अब उन्होंने देखिए जफर साहब ऐसा उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, वो नहीं लड़ रही है चुनाव, नहीं लड़ रही है। अब उनसे यही सवाल था, अब ठीक है उन्होंने क्लियर कर दिया क्यों नहीं लड़ रही है, वो भी बता दिया कि वो चुनाव को ओवरसी करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो देखेंगे चुनाव लड़वाएंगे, नहीं लड़ेंगे। मुझे लगता है उनका जवाब मुकम्मल है। लेकिन खान साहब ये कंट्रोवर्सी उठती नहीं अगर ये सवाल नहीं पूछा जाता कि योगी जी गोरखपुर क्यों गए, क्योंकि इस पर तंज कसा गया, इसीलिए इनको मौका मिला ना पूछने का कि हम तो लड़ रहे हैं, आप तो लड़ भी नहीं रहे। नहीं, आखिर ये जब मुख्यमंत्री बने थे सौरभ जी, तो क्या एमएलए का चुनाव लड़े थे क्या? इनके दो डिप्टी सीएम बने थे, दोनों चुनाव लड़े थे क्या? दोनों बैकडोर से आए थे, तब तो हिम्मत दिखा नहीं पाए थे। आज हिम्मत दिखा रहे हो तो अच्छी बात है, दिखाना चाहिए आपको। उस वक्त तो आप तो एमएलसी बन के मुख्यमंत्री, जवाब देने दीजिएगा सौरभ भाई, बीच में नहीं टोक रहा हूं। दोनों डिप्टी सीएम एमएलसी बन के आप डिप्टी सीएम बन के काम करते रहे, वही तीनों आदमी, कोई एमएलए चुनाव नहीं लड़ा। और एक पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से हार गए, उनका कैंडिडेट हार गया। चलिए ठीक, तो ये चर्चा का विषय नहीं है सौरभ जी, ये सब चर्चा का विषय नहीं, विषय है महंगाई का, विषय है पेट्रोल डीजल के दाम का। चुनाव कौन कहां से लड़ेगा इसका विषय नहीं है, उस पर हर आदमी अपनी अपनी पार्टी के कैंडिडेट नहीं खान साहब, लेकिन मैं कह रहा हूं कि विषय बनाती तो पॉलिटिकल पार्टियां ही है ना। अब अखिलेश यादव जी कल से 4 बार तंज कर चुके हैं, तो ये लोग जवाब देते हैं, तो मुद्दा बनता है। ठीक है शिवम जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, उससे पहले एक रिएक्शन जफर इस्लाम जी का। जफर इस्लाम, अखिलेश यादव खुद जवाब दे उसका ना। मैं सिर्फ खान साहब के सब बातों के साथ में डिस्कस करना चाहता है। हाँ जी, नौकरी पे डिस्कस करना चाहता हूँ, महंगाई पे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर वो डिस्कस मुद्दा रख लीजिए सौरभ भाई, अगर वो मुद्दा रखे मैं उस पर डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, सुनिए अब एक बात सुन लीजिए खान साहब,
अरे सुन तो लीजिए, अभी बीच खान में साहब क्यों अब बोल आप रहे भी हैं सुन, खान साहब आप भी सुन, मैंने आपकी बात सुनी आप ना, बोलिए, अब आप भी अब सुनिए, आप बोलिए। अब मैं सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए खान साहब, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इलेक्शन के बाद वो मुख्यमंत्री बने थे, वो पहले एमपी थे सब, उसके बाद दोबारा इलेक्शन नहीं होता है ना, पहली बार उसके बाद इलेक्शन हो रहा 2017 के बाद, तो अभी लड़ रहे हैं, उनमें दम है। मायावती जी क्यों नहीं लड़ रही है? वो तो नहीं, ये बात नहीं, इलेक्शन ऐसी नहीं, जफर साहब ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। जिन स्टेट में विधान परिषद नहीं होती है वहां पर विधायक का इस्तीफा दिलवा करके मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है ना, अगर ऐसी परिस्थिति हो तो। यहां पर भी तो आपने विधान परिषद की सीट खाली करवाई ना, आपने एमएलसी की सीट खाली करवाई और फिर इनको भेजा। जी नहीं, बट क्यों सिटिंग एमएलए को हम वहां से छोड़ दे, जो जीत के आया है, लोगों का समर्थन प्राप्त करके आया है, अगली बार वो लड़ेंगे। उस वक्त जो बेहतर ऑप्शन था कि सिटिंग एमएलए को रहने दिया जाए, वो लोगों के समर्थन को प्राप्त करके आया है, जीत कर आया है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो यही है। बाकी जो एमएलसी की सीट है वो फिर से किसी और को मिल जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य जी, लेकिन अभी मैदान में क्या इन लोग हिम्मत है आने का? अखिलेश यादव जी को मैदान में मैं बुलाना चाह रहा हूं। अखिलेश यादव जी पर वो कह रहे हैं, सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं अभी फैसला होगा, और बसपा के नेता आजमगढ़ से नहीं लड़ेंगे। ठीक है, नहीं, आजमगढ़ से नहीं, आजमगढ़ की नहीं, आजमगढ़ से नहीं, कहीं दूसरे जगह और भी जगह मैं बताऊं क्या? अयोध्या से आके लड़िए। नहीं, ऐसे तो फिर डॉक्टर आशुतोष, ऐसे तो 5 बार, ऐसे तो योगी जी फिर 5 बार के सांसद हैं चुने हुए। हाँ, तो वही तो, जब जो आदमी सांसद है तो हम अगर हमको लड़ना होगा, जब योगी आदित्यनाथ नहीं लड़े, केशव प्रसाद मौर्य नहीं लड़े, दिनेश शर्मा नहीं लड़े और मुख्यमंत्री बन गए, ये तो कोई विषय ही नहीं। अरे उसके बाद तो मौका आया तो लड़ रहे हैं। नहीं, इसका जवाब ये हो सकता है कि योगी जी को तो पता नहीं था कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अखिलेश जी को तो मालूम है ना, जीतेंगे तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने ये भी दे दिया, वो नहीं लड़ेंगे, क्यों परेशान है? ठीक है, अरे पारिवारिक पार्टी है भाई। ये शिवम त्यागी, दो सवाल। मैं तो कह रहा हूं, 2 सवाल मैं चाह रहा हूं, 1 मिनट जरा शिवम जी को चर्चा में लाने दीजिएगा, पता चल जाएगा। जफर साहब 1 मिनट। शिवम, 2 सवाल है हमारे सामने। एक तो पहला तो जो कल से उठा रहे हैं अखिलेश यादव जी और बाकी लोग भी, कि गोरखपुर क्यों चुना? अखिलेश यादव ने कहा कि केवल एक शहरी सीट सेफ समझती है बीजेपी, और वो भी अपने मुख्यमंत्री के लिए, और अब तो शहर में भी वोट नहीं मिलेगा। और उसके बाद दूसरा सवाल आया, क्या अब योगी जी के बाद अखिलेश जी को, मायावती जी को, प्रियंका जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए सौरभ जी, मसला क्या है कि मुझसे ज्यादा राजनीति आप समझते हैं, और मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति एक जगह से 5 बार सांसद लड़ जाए ना, तो उसके खिलाफ अगर वो काम नहीं करेगा तो कितनी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, या आपसे और इस पैनल पर बैठे हुए लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। मैं कहता हूं, एक भगवाधारी ही एक जगह से 6ठी बार चुनाव लड़ सकता है। किसी में हिम्मत हो तो लड़के देख लीजिए। लोग अपनी जो है दादाजी नानाजी की सीटें छोड़ छोड़कर देश के दूसरे कोने में चले गए, हार गए। आप कैसी बातें करते हैं? दूसरी बात, नरेंद्र वर्मा जी डॉक्टर साहब बड़ी देर बाद वो चर्चा में आए, जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद बोलिए। ये बात पहले जाने ना, जफर जी जो है अब वो बात समझ नहीं पाए एमएच खान साहब की। वो कह रहे हैं कि लखनऊ से लड़ेंगे या कानपुर से लड़ेंगे या कहां से। मसला क्या है कि एमएच खान साहब को भी जो है खास तौर पर योगी जी को ही वोट देना है। मैं उनकी मुश्किल हल कर देता हूं। एमएच खान साहब ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि 403 की 403 पर योगी जी खड़े हैं। आप अब भी वोट अगर देंगे तो वो योगी जी को ही लगेगी। और अंत में एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि भाई जो चुनाव लड़ता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। कभी अखिलेश जी कहते हैं कि जो नोएडा आता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता, बिजनौर आता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। अरे प्रदेश की जनता को इतने साल मुख्यमंत्री बनने के बाद, लूटने के बाद, आप हमें पनौती बता रहे हो? मतलब मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं नोएडा में रहता हूं, ये कहते हैं कि नोएडा नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई फिर राजनीति में हो क्यों? प्रदेश के आधी जगहों पर तो आप इसलिए नहीं आओगे क्योंकि वहां आप जो है आएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आधी जगहों पर इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप इतना अंडर कॉन्फिडेंट है, आप इतना कमजोर है। जनता के बीच में अगर आना है और जीतना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आइए। और मैं तो कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से भी हार सकते हैं या कहीं से भी हार सकते हैं, आइए। अखिलेश जी तो बहुत ही, उनको तो रोजाना सपने आते हैं श्री कृष्ण के, क्यों ना वो मथुरा से चुनाव लड़े। ठीक है, खान साहब बोलना चाह रहे हैं, पहले बोलिए खान साहब। मैं सौरभ जी सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं शिवम त्यागी जी से कि आप किस पार्टी में हैं?
अगर का नाम है भारतीय जनता पार्टी में तो बता दीजिए, आरएसएस में हो तो बता दीजिए, और अगर किसी पार्टी में नहीं है तो आपका कोई महत्व नहीं। आप कहिए आम जनता हम, आप बैटिंग करते हो बीजेपी की, आप बैटिंग करते हो आरएसएस की, नाम क्या आगे विश्लेषक लगाते हो, लिखिए ना आरएसएस के आदमी है। नहीं, हमने लिखा है बीजेपी समर्थक, हमने लिखा है इनको बीजेपी समर्थक। नहीं, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो आपका अहंकार है ना, ये जो 2 लाख करोड़ रुपए पर बैठी हुई पार्टी का अहंकार है, इसी वजह से जनता ने आपका टोटल प्रोफाइल शून्य कर दिया है ना। राजनीतिक हैसियत हो गई है, रत्ती जल गई है, लेकिन बल नहीं गए अभी तक भी। जनता के सवालों को जवाब देने में इतना दर्द क्यों होता है भाई? पिछले 5 साल से जनता के बीच में। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, खान साहब, ये इस पर न जाने कितनी बार बहस हो चुकी है। शिवम त्यागी बीजेपी के मेंबर है या नहीं है, ये साफ ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि बीजेपी के मेंबर नहीं है। फिर भी आपको लगता है बीजेपी, सबने कहा कि नहीं ये बीजेपी की बात करते हैं। हाँ, ये बीजेपी के समर्थक हैं, ये खुद कहते हैं, हमने इनको बीजेपी समर्थक बताया है। सौरभ जी, सवाल का जवाब देना बस की नहीं है तो डिबेट करेंगे। और इस विषय में बहुत समय जाता है। अपने चैनल पे बीजेपी की 2 आदमी। अरे भाई, हमने 2 बीजेपी विरोधी ही बैठाए हैं, 2 बीजेपी विरोधी ही बैठाए हैं। एक समर्थक एक बार। अरे भाई, इस पैनल में दो बीजेपी विरोधी बैठे नहीं बैठे डॉक्टर साहब? ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अरे पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है और देख रहा है और सोच रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। कोई इतने बड़े मंच पर आपको जो बातें करनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि ये पैनलिस्ट क्यों है? क्यों नहीं होंगे? आप सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग इसलिए बैठे क्योंकि जनता आपको सुनना चाहती है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शिवम त्यागी को भी जनता सुनना चाहती है, इनकी बात लोग सुनते हैं। एक आदमी को 2 आदमी। सौरभ जी, अरे देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात का जवाब दे चुका, मैं इस विषय पर और सवाल जवाब नहीं कर सकता, मेरा समय खराब होता है। मैंने पहले ही कहा, आप यहां पर 2 बीजेपी विरोधी भी बैठे हैं, पैनल पूरी तरह बैलेंस्ड है, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं कहने में। आपको लगता है इस पर और बात होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब और इस विषय पर हमको उलझना चाहिए। प्लीज आगे बढ़ते हैं। इससे एक पार्टी के 2 आदमी नहीं बैठना चाहिए, मेरी राय है ये। आपकी राय मैंने सुन ली, ठीक है, आपकी राय मैंने सुन ली। अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, बात हो रही है कौन कहां से चुनाव लड़े। आपने कहा कि भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़ाई जाए। शिवम त्यागी जवाब दे रहे थे डॉक्टर आशुतोष की बात का कि आपने कहा कि चुनाव नहीं लड़के, पिछली बार 3 लोग चुनाव नहीं लड़े थे, तीनों मुख्यमंत्री बने थे। तो वो कह रहे हैं कि क्या इसको भी आपने वो अंधविश्वास की कसौटी में तोला हुआ है कि हम आगरा नहीं जाएंगे, हम नोएडा नहीं जाएंगे? और नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि सौरभ जी, ये अगर आप इतिहास देखें तो इतिहास रहा है, क्योंकि ये बात कभी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होती। हो सकता है हम सब उत्तर प्रदेश वाले हैं और इस बात में थोड़ा सा अपने फेवर भी मिलता है कि उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो एमएलसी के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है, एक बार थोड़ी किया है, पहले भी किया है। तो चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनना या चुनाव न लड़के मुख्यमंत्री बनना, ये दूसरी बात है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। और ये साफ तौर से समाजवादी पार्टी 403 विधानसभाओं में नेतृत्व जिनका है, उनका नाम है अखिलेश यादव, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। हर जगह चुनाव, यही बात बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि या आप समझ लीजिए, यही बात बीजेपी वाले कह रहे हैं, आप समझ लीजिए हर जगह से योगी मोदी खड़े हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि योगी जी के लिए इन्होंने नहीं बवाल बचाया कि पहले अयोध्या से लड़ेंगे, फिर माहौल बनाया मथुरा से लड़ेंगे। हमने तो नहीं बोला, आप ही ने बोला, आप ही ने डिस्कशन कराया। हमने कहा अंततः आपने फिर गोरखपुरी समझ में आया। इससे समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ को जवाब दूंगा सौरभ जी, नहीं मिली क्योंकि और कोई जगह मिली नहीं है। ठीक है, जफर इस्लाम जी, मैं जरा जवाब देता हूं। ये जब कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के हमने बोला, भाई किसने बोला कि वो वहां से लड़ेंगे? हमारे यहां तो पार्लियामेंट्री बोर्ड, कोई परिवार की पार्टी तो नहीं है कि एक आदमी डिसाइड कर ले। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बोर्ड डिसाइड करता है, उसमें 12 मेंबर है, वो डिसाइड करते हैं किसको कहां से लड़ना है। कोई उम्मीदवार अपना प्रत्याशी अपने बारे में नहीं कह सकता, हमको यहीं से सिर्फ लड़ना, जहां पार्टी समझेगी वहां से लड़ाएगी। ये पार्टी का फैसला है। आपके ऐसा हो सकता है क्या? अखिलेश यादव का भी पार्टी कह सकती है कि आओ मैदान में, आओ, अपनी कितनी पॉपुलैरिटी है दिखाओ, भाग जाएंगे मैदान से वो, इसलिए कि उनको नहीं लड़ना है। आपको हिम्मत है तो आ जाइए गोरखपुर, लड़के देख लीजिए कितना ताकत है आप में। जवाब देने दिए। आपको छोड़िए, आपको पता है कि आप हार जाएंगे गोरखपुर में। आप आ जाइए ना, बहुत बड़े हिंदू बन रहे थे तो आ जाइए, आप मथुरा से लड़ लीजिए, या श्रीकांत जी के अगेंस्ट, वहां तो इलेक्शन वहां बता भी दिया गया, या फिर आप लड़ लीजिए अयोध्या से। नहीं, आप कह रहे थे ना, आप लोग कह रहे बार बार
तो हम तो कह रहे भाई हमारी पार्टी डिसाइड करती है। हमने कभी नहीं कहा कि वो कहां से लड़ेंगे। पार्टी का निर्णय जो होगा वो उस दिन सबको पता चलता है। स्पेकुलेशन पार्टी के कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश, मैं कह रहा हूं कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश थी, कुछ कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश थी, उन्होंने बोला होगा, कुछ मीडिया में भी चला होगा, लेकिन पार्टी डिसाइड करती है कहां से लड़ेगी। आपको अगर हिम्मत है तो आइए मैदान में आके बात कीजिए कि हाँ हम भी लड़ेंगे, फिर जनता डिसाइड करेगी। गोरखपुर से लड़ना है गोरखपुर से लड़िए, आपको लड़ना है मथुरा से लड़िए, आपको खाली आजमगढ़ पे मत रहिए, ठीक है कि आजमगढ़ से ही लड़ना है। ठीक है, आ जाइए, जफर साहब जवाब ले रहा हूं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। आशुतोष जी देखिए, ना ही आशुतोष वर्मा ने बोला था और ना ही समाजवादी पार्टी ने बोला था। और अगर आप या तो भाई, आप तो मुझे लगता है प्रवक्ता भी हो सकता है ज्यादा बिजी रहे हो, राज्यसभा सांसद है, लगातार पिछले 1 महीने से, ये 1 महीने ना कहूं 15 दिन से हर टीवी चैनल पे आपके प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं। हमको बहुत काम किया है, अरे टीवी चैनल पे बहुत काम किया है। सुन लीजिए 1 मिनट, मेरी बात पूरी हो जाती जफर भाई, मैं कोई आपको आरोप नहीं लगा कह तो रहा हूं, ये सुन मैं कह रहा हूं क्या उन्होंने 42 बार अयोध्या 42 बार गए, अखिलेश यादव कितने बार गए बताइए? 42 बार वो गए हैं अयोध्या, अखिलेश यादव। जफर साहब बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए 1 मिनट। हाँ बोलिए आशुतोष जी। देखिए जफर भाई, मैंने नहीं बोला ना, आप इस बात को समझिए। मैं तो कहता हूं ये आपका पूरा हक है, आप अयोध्या से लड़े या आप लड़े पानीपत से, हमें इसका परेशानी नहीं है। बात यह है कि आपने ही माहौल बनाया, आपने उस पर चर्चा की और आपके प्रवक्ता आके यहाँ पे लड़ते थे। हो सकता था वो जफर इस्लाम ना हो, कई और भी रहे हैं और डिफेंड किया है। सौरभ शर्मा जी की डिबेट में भी हुआ है और इसके दूसरे शोज पे भी हुआ है, हर चैनल नहीं वो चलिए ठीक है। मैं डॉक्टर आशुतोष एक बात कहता हूं, चलिए ठीक है, ये चर्चा हुई, इस पर डिबेट भी हुआ, ये सब सच है, ऐसी चर्चाएं उठ रही थी, ये भी ठीक है। मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब मुद्दा ये, आपकी पार्टी मुद्दा ये बना रही है, जब अखिलेश जी ये कहते हैं कि ये तो जब मुख्यमंत्री को टिकट मांगना पड़े और अयोध्या से साधु संत उनका विरोध करने लगे तब आप समझिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये तो अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन अयोध्या में नाराजगी थी इनके खिलाफ, इसलिए पार्टी ने इनको अयोध्या से लड़ाया नहीं। और बीजेपी ये कह रही है, इसलिए चुनौती दे रही है कि 30 बार जो मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या चले गए, जिसने अयोध्या के लिए इतनी परियोजनाएं शुरू कर दी, कैसे आप ये बात कह सकते हैं कि उनको अयोध्या से लड़ने में कोई खतरा था? तो सौरभ जी लड़ लेना है अयोध्या से, मैं तो कह रहा हूँ लड़ ले अयोध्या से, क्या परेशानी है फिर? ये तो आप अपने आप को उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। वो 50 बार हेलीकॉप्टर से गए, उन्होंने ऊपर से फूल बरसाए, तो लड़ते क्यों नहीं अयोध्या से? जब आप जिस चीज का ढिंढोरा पीटते हो वही काम नहीं करते हो और फिर हमको बताते हो चुनौती, ये अपने आप में बड़ी मजेदार बात है। तो आप हमसे करें ना, आप खूब करिए, लेकिन लड़िए तो आके। फिर राधा मोहन अग्रवाल जिनके खिलाफ 4 बार के एमएलए हैं, सबसे सीनियर लीडर में से हैं, उनका टिकट कट गया और उनकी जगह पे योगी आदित्यनाथ। आपको उनसे हमदर्दी नहीं हो रही है, आपकी नजर उन पर है, आपकी नजर उन पर है, राधा मोहनदास अग्रवाल पर आपकी निगाहें टिकी है, कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो आए सबका स्वागत है, अच्छे लोग। नहीं अभी अखिलेश जी ने कह दिया एक की गुंजाइश है, उन्हीं के लिए कहा था, उनके लिए गुंजाइश है, देखते हैं। खैर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मना कर दिया है, उन्होंने कहा मैं पार्टी बदलने वालों में से नहीं हूं। जफर इस्लाम, फिर आता हूं बाकी खान साहब के पास। जी जफर इस्लाम। मैं सिर्फ छोटी सी बात कह रहा हूं कि देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं अनेक बार, 30 बार ऐसे गए हैं, टोटल मिला के 42 बार वो वहां पर गए हैं और पूजा किया है वहां पर। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि आप, अगर आपको लगता है कि वहां उनका विरोध हुआ, आपको लगता है किसी वजह से नहीं किया, आप बहुत कॉन्फिडेंट है तो आप जाइए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं उनकी परछाई भी वहां रहेगी ना, उससे भी आप हार जाएंगे। इसलिए मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं। खान साहब भेज दे मायावती को, आप चाहे अखिलेश को भेज दीजिए, कांग्रेस का कोई है नहीं तो मैं ऐसे ही ऐलान कर देता सौरभ जी आपके थ्रू कि कांग्रेस में किसी में अगर वाड्रा जी को दम है, मिसेस वाड्रा को, तो वो आ जाए वहां पर। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना है बता दे, वहां अपने कार्यकर्ता को उतार देंगे। उसके बाद देखिए आप ही मजा, जमानत जब्त कैसे होता है इनका। ठीक, खान साहब क्या कहना चाहेंगे? खान साहब एमएच खान साहब, जिनको ये जो सीना ठोक के कैसे थे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ऐसे किसी मुख्यमंत्री को आज तक ऐसे शोहरत हासिल नहीं हुई। चलिए ठीक है, एमएच खान नहीं सौरभ जी, मैं देखिए इस चक्कर में मानते हैं ना बात को। एक सेकंड हाँ, अब सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ सौरभ जी, हमारी पार्टी इस चक्कर में नहीं है कौन किसको कहां से टिकट देता है। हर पार्टी का अपना उसूल होता है, अपना सिद्धांत होता है।
कि किसको कहां से लड़ाएगा, वो लड़ाया उसको। लेकिन चर्चा जब विषय का हो जाता है कि हम कहीं से लड़ सकते हैं तो घमंड की बू आती है। आपसे 403 सीटों में कह रहे हैं कि कहीं से भी लड़ सकते हैं, आजमगढ़ से जाकर लड़ ले, फिर गोरखपुर क्यों लड़े। सवाल इस बात का है कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि हाँ कोई कहां से लड़ रहा कोई नहीं लड़ा। चर्चा की शुरुआत की करी गई कि आप 403 सीटों में कहीं से लड़ सकते हैं। जब इलाम साहब कह रहे हैं कि आप वो बहन जी लड़ जाए, अरे भाई क्यों लड़ जाएंगे, आप अपनी पार्टी के लोगों को डिसाइड कराइए, हम अपने पार्टी के लोगों को डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर चैलेंज आप करते हैं कि कहीं से लड़ जाएंगे तो चाहे आजमगढ़ से लड़ जाए, चाहे जौनपुर से लड़ जाए, कहीं जहां से तलाशिए ना, जहां आपका आदमी सिटी कहीं से भी जीत जाएंगे आपको दे रहे हैं तो चर्चा तो होगी। लेकिन तो आप क्या नहीं खान साहब, आप भी ये बात मानने वालों में से हैं कि गोरखपुर सेफ सीट है इसलिए योगी जी ने चुनी? हाँ बिल्कुल, ये देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, सेफ सीट है कि नहीं सेफ नहीं जाता तो जनता डिसाइड करेगी, जनता फैसला करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये अधिकार हर पार्टी को है कौन किसको कहां से लड़ाएगा। ठीक है, हम अपनी पार्टी के लोगों को कहां से लड़ाएंगे, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे महंगाई के ऊपर चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे 5 साल योगी आदित्यनाथ ने क्या काम किया उस पर चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे किसानों के ऊपर थार जीप चढ़ाई गई उनके ऊपर मुकदमे काम नहीं हो पाया। मैं तो चाह रहा हूं उस पर चर्चा हो जाए सौरभ भाई, उसी पे चर्चा करा। आज विषय रख लिया था, देखिए इस पे हम तो रोज 3 घंटा उत्तर प्रदेश पर चर्चा करते हैं। आज खान साहब ने कई बार ये बात कही है, मैं अपने यहां पर बात करता हूं, कल आप जो विषय कहेंगे हम उस पर डिबेट कर लेंगे। हमें तो रोज यूपी के मुद्दों पर बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं खान साहब, आपके विषय पर भी डिबेट होगी बिल्कुल। आज समय कम रह गया है तो आज इसी पर बात कर रहे हैं। देखिए वो इनका कहना ये खान साहब पहले से बता दे रहा हूं, हाँ, मैदान से भाग नहीं रहा हूं, सारी बातों का आपको जब भी हम वो डिबेट जब भी रखेंगे में मायावती जी ने क्या किया था उसका भी आंकड़ा सामने रखूंगा। ये डिबेट जब भी होगी उसमें जफर साहब और खान साहब ये 2 पैनलिस्ट तो जरूर ही होंगे, इतना मैं कह दे रहा हूं आपसे। ठीक है, हम आपके साथ कर सकते हैं, डिबेट आप कर सकते हैं जफर साहब, हम वो डिबेट ऑर्गेनाइज कराएंगे खान साहब, मैं कह रहा हूं ना, मैं वो डिबेट करवाऊंगा। अच्छा, लेकिन अभी जो आपने बात कहा कि जब ये कहती है बीजेपी कि कहीं से लड़ जाएं जीत जाएंगे तो उसमें अहंकार की बू आती है शिवम त्यागी जी। फिर वो उनको मौका मिलता है कहने का आजमगढ़ से लड़ जाएं जाकर के, लड़ जाएं किसी और सीट से जाके, सैफई से लड़ जाएं जाकर के। नहीं सौरभ जी, सबसे पहले तो एक चीज देखनी है कि मतलब ये हास्यास्पद बात है कि एक भगवाधारी को कहा जा रहा है कि वो अयोध्या से लड़ता तो हार जाता। अरे जिसने फैजाबाद को अयोध्या बनाया वो हार जाता। अरे जिसने अयोध्या को उस दशरथ की अयोध्या बनाया जो कभी वो हुआ करती थी, उसको असली पहचान दी, वो भगवाधारी हार जाता। अरे जो अपनी आंखों के सामने एक एक ईंट मंदिर की रखवा रहा है वो हार जाता। अरे जिसने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या को दिया वो हार जाता। जीतते कौन? जिन्होंने अयोध्या के कोर्ट में, फैजाबाद के कोर्ट में ब्लास्ट करवाया था और आतंकवादियों को छोड़ देते, वो जीत जाते। अगर योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर भी खींच कर ले जाएंगे, आशुतोष जी भी ले जाएंगे अगर खाली, उस पर भी अयोध्या की जनता जताकर भेज देगी उनको। पहली बात तो क्योंकि अयोध्या को अयोध्या जी तो बनाने में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो शानदार है। मत बोलिए, उन्होंने उदाहरण दिया है, उन्होंने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कहा है कि समाजवादी के प्रवक्ता भी अगर योगी जी की तस्वीर लेकर चले जाए अयोध्या तो वो भी उनको भी योगी जी की तस्वीर के नाम पर जिता देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। अयोध्या को अयोध्या बनाने में, उसकी सांस्कृतिक विरासत को लौटाने में जो काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वो इस देश में किसी ने नहीं किया और आज तक उत्तर प्रदेश के किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। वरना लोगों को गोलियां मारी जाती थी राम का नाम लेने पर, आज वो बड़े मतलब गौरव से राम का नाम लेते हैं। और दूसरी चीज मैं तो ये कहता हूं, यदुवंश के नवजात श्री अखिलेश यादव जी यादव समाज से आते हैं, उनके भगवान श्री कृष्ण हैं, मथुरा से लड़िए ना सर, कहिए ना इसी टीवी पर बैठकर, मैं भी खुश हो जाऊंगा, मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा, मैं आपके लिए भी बैटिंग करूंगा। आप कह दीजिए बैठकर कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी वही बनना चाहिए, नहीं कह पाएंगे आप ना, तो आप काम ही कोई ऐसा नहीं करते जो जनता आपकी बात करे। और जहां तक आपने अहंकार की बात की सौरभ जी, मैं उसमें एक चीज कहना चाहता हूं, अहंकार नहीं, कॉन्फिडेंस, विश्वास और अति आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क है। जब आप जनता के बीच में रहते हैं, जब आप कोरोना के दौरान, कोरोना संक्रमित होने के बाद भी जनता के बीच में होते हैं, जब आप प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब प्रदेश के विकास की बात करते हैं, जब प्रदेश में जातिगत चीजों पर जो है फायदा नहीं दिया जाता, तो तब आप विश्वास में होते हैं। ठीक है, विश्वास ने दिखाया है 2019 में। अच्छा ठीक है, आपने जो चुनौती दी है मुझे लगता है एक बार उस पर डॉक्टर आशुतोष जरूर बोले। डॉक्टर साहब नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है, ये राम रहीम ये इस पे नहीं चलती है। ये इस देश के 140 करोड़ की जो लोग हैं उनके लिए आई है।
ये बात मानती है। हम धर्म को अपना, हम जाते, हम राजनीति को अपना धर्म मानते हैं। अरे रुक जाओ एक हो गया। शिवम जी रुक जाइए, शिवम जी रुक जाइए, रुक जाइए शिवम जी, शांत रहो, हो गया ठीक है, इतना मत मतलब। हम राजनीति करना हमारा धर्म है, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं करते। सौरभ जी हम बहुत आराम से बताते हैं आपको। हमें कोई चिल्ला के सिद्ध नहीं करना है कि समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री दिए, इस प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है, और तब भी सरकार बनाई है जब समाजवादी पार्टी का स्थापना भी नहीं हुई थी। हम इस बात पे मानते हैं कि यहाँ का आशीर्वाद सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को। हम इस बात से बोलते हैं कि सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट की नींव है, जिसपे आज भारतीय जनता पार्टी ने फीते काटे हैं, वो भी अखिलेश यादव ने रखी है। हम इस बात पे करते हैं यहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान, यहाँ पे जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, उनके लिए सरकार आई है। हम कहते हैं हम ये सब करेंगे, और अगर मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा, गिरजाघर भी बनेगा और चर्च बनेंगे तो उसको सीना ठोक के बनाएंगे। लेकिन प्रायोरिटी हमारी 24 करोड़ की जनता, इसके लिए एक अन्न देना, इसको उनको वहां के आरक्षण का लाभ देना, गरीबों को आगे लाना है। ये जो धार्मिक उन्माद पैदा करके इस देश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ में कुछ ऐसे लोगों ने किया है। इस देश को बचाने का काम समाजवादी पार्टी ने और संविधान की रक्षा करने का काम किया है, और वो करके रहेंगे, क्योंकि हम इन लोगों के चक्कर में अपने देश को बर्बाद नहीं होना चाहते हैं। आज भी हमारी हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश। जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी से पहली बार मरे, और उसी गोरखपुर में जहां एक दिन में 64 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मरे, और कहते हैं मुख्यमंत्री कि बच्चे मर जाया करते हैं अक्टूबर अगस्त में। शर्म आनी चाहिए। वहां पे सांसद होते हुए इन्होंने ये बोला था। उसके बाद ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा है, ये बोला है भारतीय जनता पार्टी ने संसद में। बताइए अगर मैंने झूठ बोला है। डॉक्टर साहब बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। ठीक है, मैं दोनों से जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट शिवम त्यागी छोटा जवाब देंगे, छोटा जवाब दीजिएगा। मैं जफर साहब के पास जाऊंगा। जी ठीक, बहुत छोटा जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पे तो सारी दुनिया चलती है, संविधान पे तो चलती है, लेकिन उन्हीं के उस पर तो टिकी है। और दूसरी बात आपने क्या कहा, मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी, गिरजाघर भी बनेगा। यही सोच को लेकर तो औरंगजेब आया था, जिसने मथुरा में ये किया था, जिसने काशी में ये किया था, जिसने अयोध्या में ये किया था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों बनेगी मस्जिद? एक चीज बताइए आप मुझे। कहीं आप क्या कहना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब मस्जिद, गिरजाघर ये सब नहीं बनने चाहिए? नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल बनेगी। लेकिन मैं बात करता हूं अयोध्या भूमि की, मैं बात कर रहा हूं राम जन्मभूमि की, मैं बात कर रहा हूं कृष्ण जन्मभूमि की, मैं बात कर रहा हूं काशी विश्वनाथ की। क्यों बनेगी वहां मस्जिद? एक चीज बताइए, क्यों बनेगी वहां मस्जिद? कहीं भी बनाइए, कोई परेशानी नहीं है। मेरे घर के बराबर में साथ है, कोई परेशानी नहीं है। एक सेकंड, दो विषयों को मिक्स ना करें, दो विषयों को ना मिलाएं। आपकी बात का आशय गलत जाएगा शिवम त्यागी। अगर आप ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि यूपी में अब मस्जिद और गिरजाघर और धर्मों के स्थल नहीं बनेंगे, तो आपने अभी कहा कि आपने ऐसा नहीं कहा, नहीं कहा ना आपने ऐसा। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं काशी मथुरा अयोध्या में मस्जिद नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों उस पर्टिकुलर स्थल में क्यों बने? जब हम अरे तो आप जो झगड़ा है ही नहीं, जो झगड़ा आज का है ही नहीं, उसको क्यों ला रहे हैं? वो झगड़ा है ही नहीं, अभी खत्म हो गई बात। वो बात खत्म हो चुकी है, वो बात खत्म हो चुकी है, वो बात खत्म हो चुकी है। बात जो मैं इनकी बात समझा था शायद वो ये कि इन धार्मिक स्थलों के, हिंदू धर्म के बड़े जो आस्था के स्थल है, खास तौर पर काशी, अयोध्या और मथुरा, यहां अगर कोई उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करता है, वहां आने वाले लोगों के लिए सुविधाएं बनाता है, उनको और भव्य बनाता है, तो इस पर गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, बजाय कि इस पर हम आपत्ति करें और राजनीति करें। खास साहब, कोई गलत बात है इसमें? नहीं, कोई गलत बात नहीं, मैं कहा कर रहा हूं। लेकिन चुनाव के समय में आकर के आस्था व्यक्त करना ही हर आदमी की अपनी आस्था का काम है। तो आप चुनाव में आएंगे तो जो भी काम करेंगे आप टैक्स पेयर के पैसे से करेंगे। अपने घर से तो पैसा ला नहीं रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा है, वो हिंदू मुसलमान सबका पैसा है। आप एक ही जगह पर खर्च कर, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बन रहा है। आपने कौन सा एक ईंट बता रहा है रखा जा रहा है? क्यों झूठ बोल रहे हो नेशनल चैनल बैठ करके कि एक ईंट रख रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का तो ट्रस्ट बना रही है, ट्रस्ट एक ईंट रख रही है, और यहाँ बैठकर आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये झूठ ना फैलाइए। अब चुनाव आ गया है तो चुनाव में आप हिंदू मुसलमान मत करिए। सब एक ही संतान, सब एक ही भगवान का सब संतान है। आप उसमें भेदभाव मत पैदा करिए, लड़ाइए मत, झगड़ा मत लड़ाइए। आप सद्भावना कायम रखिए, और सद्भावना कायम रखने के साथ साथ चुनाव लड़िए। आप अगर काम आपने किया है तो काम गिराइए। अब ये मंदिर मस्जिद इस चक्कर में ना पड़िए। मंदिर मस्जिद जो है कोर्ट फैसला कर चुका है
अयोध्या में कोर्ट ने फैसला कर दिया, मस्जिद भी बनेगी, मंदिर भी बनेगा। ठीक है खान साहब, उसमें लाभ है। ठीक है खान साहब, आपकी बात पर जरा जफर इस्लाम सुन ले क्या कहना चाहते हैं। जफर इस्लाम जी। देखिए, हमारी पार्टी का जो स्लोगन है वो है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका जो है विकास। तो ऐसे में बाकी पार्टियों को भी अब उसी तराजू पर तोलना चाहिए कि उनका क्या है। हम तो पूरे समाज को साथ लेकर चलते हैं। एसपी के बारे में बोलिए, MY कॉम्बिनेशन, आप इनके बारे में देखिए तो DM कॉम्बिनेशन, TM कॉम्बिनेशन। खान साहब, आपको टिकट मिल रहा है कि नहीं? मुझे लगा आपको इस बार टिकट मिलेगा और आप भी लड़ेंगे, लेकिन आप यहाँ, अब मेरी ख्वाहिश है कि आप भी लड़िए ऐसे लेकिन मुझे जवाब तो देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सबका अपना अपना कॉम्बिनेशन है जी। हमारा तो कॉम्बिनेशन है भाई कि समाज को लेकर चलना है। ये जाति पाति धर्म ये बातें तो समाजवादी करती है या बसपा करती है, और देखिए खान साहब वही सब कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हमने कोई एक बार भी, भारतीय जनता पार्टी का मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं, एक बार भी मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने कहा, आप कह रहे कहां से लड़ेंगे, हमने कहा पूरा मैदान छोड़ दिया, जहां से आप अपने चुन लीजिए, हराने का काम हमारा है, हराएंगे हम आपको। चाहे मायावती खड़ी हुए, चाहे उनके लेफ्टिनेंट खान साहब खड़े हुए। खान साहब, आप खड़े हो रहे हैं कि नहीं? देखिए, हम चाहते हैं कि आपको भी टिकट मिले, आप भी खड़े हो, लेकिन इस वक्त बेहतर सिर्फ कहना चाहता हूं कि चाहे मायावती हो। अरे तो ये तो, अरे हम तो लड़ेंगे, आने दीजिए। इनके पास तो 6 साल के लिए एक सीट पक्की हो चुकी है, इनको जरूरत नहीं है। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ, मैं तो आपको आपके शुभ चिंतक को, की 5 साल की सीट पक्की थी, शुभ चिंतक होके बोल रहे हो कि आप भी लड़िए। चलिए, अच्छा ठीक है, समय देखिए, आपके लिए हमने सीट खाली करवा दिए, एक सीट खाली करवा दिए। चाहे आप मायावती जी को भेज दीजिए, या आप आ जाइए अयोध्या में आ जाइए, या आप आज मथुरा में है तो आप वहां आ जाइए, वहां आ जाए अखिलेश यादव। अरे कहीं से तो आइए, मैदान में तो आइए, मैदान से बाहर से आप 12th मैन होके बात कर रहे हैं। अरे 12th मैन की कोई गिनती है? अभी आप 12th मैन होके बात मत कीजिए, मैदान में आइए, कहीं यहाँ से लड़ेंगे, फिर बताएंगे हमको कि हम आपको कैसे हराएंगे। 30 सेकंड का एक कमेंट डॉक्टर आशुतोष। परेशान क्यों रहते हैं, विचलित क्यों हो जाते हैं? खान साहब 30 सेकंड बोलिए। हमारा हक मार कर लेकर खान साहब तो बहुत विचलित हो रहे हैं। देखिए, बोलने दीजिए जफर साहब, बोलने दीजिए, उनकी आवाज नहीं आएगी वरना। बोलिए। आपके साथ लड़ने को तैयार हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल पे। सौरभ जी, चैनल पे कह रहा हूं कि अगर जफर इस्लाम साहब जहां लड़ना चाहे लड़े, हम उनके खिलाफ लड़ने तैयार। लड़ लीजिए जफर साहब, राज्यसभा तो है ही। अच्छा चलिए, मैं जिस दिन लड़ूंगा तो आपको बुला लूंगा, मैं आपको बुला लूंगा, अगली बार लड़ेंगे। मायावती को आज तो मायावती जी को भेज दीजिए, कम से कम आज मायावती जी को भेज दीजिए, हम जब लड़ेंगे आपको बुला लेंगे। आज मायावती जी को भेज दीजिए। चुनाव नहीं लड़े, मैं इतना बड़ा मंत्री ना। ठीक, डॉक्टर आशुतोष जी, फाइनल कमेंट। नहीं, देखिए सौरभ जी, जैसे आप एक इतने शानदार पत्रकार है, आपने भारतीय जनता पार्टी की गलतियां पकड़ के उसको टोका, और असलियत में ये यही चाहते हैं कि इस देश को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंक दें, और जब बेरोजगार अपनी नौकरी के लिए जाए तो लाठी से मारे जाए, जब परीक्षाएं करी जाए तो उसको लीक करवा दिया जाए, और किसी न किसी तरीके से जो मूलभूत हमारे मुद्दे हैं उससे डिरेल करके मंदिर मस्जिद में लाके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनसे 4 कदम आगे है, उसने सोच लिया है कि हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, और इनको यहां से खदेड़ा होबे करके रहेंगे। चलें, ठीक। अब ये निर्णय तो अब हमें तभी पता चलेगा जब। अरे हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं करते। ठीक, जफर साहब, मैं शुक्रिया करूंगा आपका। मुस्लिम आप कर रहे हैं, हम तो जफर इस्लाम साहब, आशुतोष जी, खान साहब, शिवम त्यागी जी, MY कॉम्बिनेशन आपका। समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छी चर्चा हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।